मैं बोलूँगा और ध्यान आप परमात्मा में रखिए और उसके बाद वही लाइन आपने मेरे साथ दोहरानी है। भगवान में ध्यान लगा के बोलिए। मैं एक लाइन बोलूँगा मेरे साथ आपने बाद में पूरे जोश और खरोश से और पूरे भगवान में ध्यान रख के बोलनी। और वही है जो हमने बोला इसमें, इसी का थोड़ा सा कविता के रूप में 2-3 लाइन। ले जा असत्य से सत्य के प्रति, ले जा सत्य के प्रति, ले जा तमस से ज्योति के प्रति, ले जा तमस से ज्योति के प्रति, मृत्यु से ले जा अमृत के प्रति, मृत्यु से ले जा अमृत के प्रति, चले साथ और बोले साथ, चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करें हम साथ, अच्छे कर्म करें हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ, हो संकल्प समान समान, हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, हो जन जन के हृदय समान, सबके मन में भाव समान, सबके मन में भाव समान, निश्चय कर हो कार्य समान, निश्चय कर हो कार्य समान। ध्यान से सुनना। सद्व्यवहार करे जो मुझसे, सद्व्यवहार करे जो मुझसे, उनसे सद्व्यवहार करूं, उनसे सद्व्यवहार करूं, दुर्व्यवहार करे उनसे भी, दुर्व्यवहार करे उनसे भी, मैं तो सद्व्यवहार करूं, मैं तो सद्व्यवहार करूं, दुर्जन को सज्जन करने का, दुर्जन को सज्जन करने का, सदाचार उपचार है, सदाचार उपचार है, द्वेष क्रोध को पिघलाने का, द्वेष क्रोध को पिघलाने का, सही तरीका प्यार है, सही तरीका प्यार है, क्षमा में चाहता सबसे, क्षमा में चाहती सबसे, मैं भी सबको करूं क्षमा, मैं भी सबको करूं क्षमा, मैत्री मेरी सभी से हो, मैत्री मेरी सभी से हो, किसी से दुश्मनी हो नहीं, किसी से दुश्मनी हो नहीं, जीतो अक्रोध से क्रोध, जीतो अक्रोध से क्रोध, साधुत्व से असाधु को, साधुत्व से असाधु को, ध्यान से सुनिए, कंजूसी दान से जीतो, कंजूसी दान से जीतो, सत्य से झूठवादी को, सत्य से झूठवादी को, पैर से न कदापि भी, बैर से न कदापि भी, मिटते बैर है नहीं, मिटते बैर है नहीं, मैत्री ही से मिटे है बैर, मैत्री सी मिटे हैं बैर, यही है धर्म सनातन, यही है धर्म सनातन, सभी यहाँ सुखी होवे, ये सुखी होए, सभी स्वस्थ निरोग हो, सभी स्वस्थ निरोग हो, सभी मंगलता देखें, सभी मंगलता देखें, ना किसे कोई दुख हो, ना किसे कोई दुख हो, ओम शांति 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 शांति। हरि शरणम 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 हरि
नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक अनेक ओ आए किसी दिस ओ आगे अस्थल एक सियावर हरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उपस्थित प्रभु प्रेमी सजनों, देवियों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आप लोगों को ऐसा संयोग केवल और केवल भगवान की कृपा से मिल रहा है, सुलभ हो रहा है। हमने तो ये संकल्प थोड़ा सा लिया था कि 1-2 दिन का इस तरह का कार्यक्रम रखे पार्क में, और देखो परमात्मा ने कहाँ तक पहुँचा दिया। आज 10वां दिन है। भगवान का कार्य आप 1 कदम रखोगे वो 10 कदम आएगा। परमात्मा का इससे साथ से आए। लोग कह देते हैं कलयुग है, कलयुग घोर कलयुग है। क्या हो रहा है इस समय आप देखिए। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि आपके इस माहौल को देख करके हम ये नहीं कह सकते कब कलयुग है। इस समय आप विराजमान सतयुग में, साक्षात सतयुग, देवताओं का वास है। देवता लोग भी इस वाइब्रेशन में खड़े होकर के आपकी आवाज़ को, आपके भाव को देख रहे हैं। आज तो मंगलवार है, हनुमान जी अपनी गदा समेत लेकर के आप लोगों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। आप ये निश्चित माने, जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से ही होते हैं। आप सबको देखो, किसी को बुला करके लाओ, ब्याह में इतने आदमी इकट्ठे ना होते, और आजकल तो वगैरह सरकार ने मना कर रखा है। पर आप लोगों के अंदर, हृदय के अंदर वो धर्म के अंकुर हैं, इससे साफ जाहिर है। आप लोगों के आत्मा में, आपके अंदर अंतःकरण में धर्म के अंकुर पड़े हुए हैं, वो जागृत हैं। इसी वजह से आप यहाँ आए। वरना हर आदमी जो घूम रहे हैं तो नहीं आ सकता। वही आ सकता है कि जिस पर कृपा राम की होए, पावे ये मार्ग सोई सोई। केवल परमात्मा की जिस जीव पर कृपा होती है वही इस तरफ आगे बढ़ता है, सब वो नहीं सकता। मैंने 1-2 आप बोला था, रज्जब जो है ना, बड़े उस्मानी फकीर हुए, बहुत उस कोटि के थे। रज्जब ने कहा कि रज्जब नारायण और नगर के, नारायण माने भगवान, उस परमात्मा के और किसी भी नगर के, शहर के बहुत सारे रास्ते होते हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए 4 तो नेशनल हाईवे है, इधर से 11 अप्रोच रोड का तो गिनती नहीं। वो कहते हैं कि रज्जब राह अनेक, लेकिन आप किसी और से आए, आगे स्थल एक, डेस्टिनेशन पॉइंट है जो बनते वो एक ही है। अभी देखो, हम यज्ञ के माध्यम से परमात्मा को प्रसन्न करते हैं। कोई दूसरा जो जिस साधन से आया है, जिसने जिस साधन से परमात्मा की प्राप्ति या अनुभूति की है, तो उसी का ही वो करेगा। लेकिन सभी का लक्ष्य वो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है, शांति प्राप्त करना है। ये तो साधन है। आपका शरीर देखो, ये शरीर किसी काम नहीं आओगा, भाई सबको पता है। बार बार ये ज़्यादा कहना अच्छा नहीं होता, कईयों को वो मिलता। मनुष्य का शरीर केवल और केवल सुख और दुख भोगने के लिए मिला था। लेकिन जितनी सारी योनियां हैं वो सुख दुख भोगने की है, पर इसमें आप कर्म कर सकते। कर्म योनि बताइए शास्त्रों में। आपने शुभ कर्म किया है, ये पशु पक्षी नहीं कर सकते। दूसरी, आप किसी योनि में ये चाहेंगे तो आपको सुलभ नहीं होगा। लेकिन मनुष्य योनि में एक ये विशेष शक्ति और सामर्थ्य परमात्मा ने आपको दे करके भेजा है, और परमात्मा ने आपके ऊपर ये विश्वास किया है, आपकी आत्मा पे, जो आपके अंदर आत्मा रूप से विराजमान परमात्मा बैठा हुआ है, उस पर भगवान ने विश्वास किया है कि इस आत्मा को अगर मैं मनुष्य का शरीर दे दूंगा तो ये अपना कल्याण कर देगी। केवल और केवल उद्देश्य परमात्मा को मनुष्य का शरीर देने का यही है, ये अपना कल्याण करने के लिए ही हमें मिला है। देखो भाई, और सारे कर्म दूसरी योनियों में भी हो जाएंगे। कीड़ी इतना बाजरा इकट्ठा कर ले, हम एक दिन चिट्ठी में डाल गए, 2-4-3-4 से इकट्ठा कर रखा बाजरा कीड़ियों को बिल पे भोग भोगने के लिए। और जितने भी है सब जन्म, यो सोना भोगना खाना, ये तो सभी नियम। लेकिन मनुष्य में एक विशेष शक्ति और सामर्थ्य परमात्मा ने दी है कि ये शुभ कर्म करके जो आपने किया है, यज्ञ है, तप है, हवन है, सत्य है, ये धर्म के लक्षण है।
अब आप देखिए राजा हरिश्चंद्र को 10,000 20,000 साल हो गए होंगे, लेकिन उसने केवल एक सत्य धारण किया था। धर्म के 10 लक्षण हैं, 10 में से सत्य एक है। 1/10 धर्म के पालन करने से उसका नाम हम आज तक ले रहे हैं। और वेदों में शास्त्रों में क्या कहा है कि धर्म न दूजा सत्य समाना, वेद पुराण संत अस गाना। क्यों कि शिव दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हेतु कोटि कलेशा। तीनों का मैंने नाम लिया है। शिव वो तपस्या में बैठे थे, कबूतर आ गया था, कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी तो बता दे। तो उसको कबूतर आया, उसके पीछे बाज आ गए। बाज ने कहा महाराज शिव से कि भाई ये कबूतर तो मेरा शिकार है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरा परिवार भूखा, मैं तो अपने इसको लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। महाराज शिव ने कहा। तो महाराज शिव कहने लगे कि भाई देखो ये मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना हर मनुष्य का काम है। मैं तो ऋषि हूँ, संत का तो कहना ही क्या। तो बोले महाराज देखो, अगर आप इसको नहीं देंगे तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे, आपको पाप लगेगा। अब देखो उसको द्वंद्व में बुद्धि आई। लेकिन महाराज शिव ने अपने अंतःकरण का भाव, अपने उस सत्य का वचन का पालन करने के लिए उसने कहा भी जितना इसमें वजन है मैं दे देता हूँ मांस, ना काट करके। ऐसा पुराणों की कथाएं हैं हम लोगों को समझाने के लिए। आप सारे बुद्धिजीवी हैं भाई, मैं तो जो जैसा भी। तो उसने वो पलड़े पर रखा तो रखता गया, लेकिन वो पलड़ा उठाया नहीं। वो तो धर्मराज था, उसकी परीक्षा ले रहा था, साक्षात प्रकट हो गया। कहने का शिव दधीची की भी आपने कहानी सुनी होगी, पुराणों में कथा आती है। सारे देवता मिलकर के दधीची से प्रार्थना करने लगे, पास गए कि भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान को दिया हुआ वृत्रासुर राक्षस को कि आपकी हड्डियों से जो कोई हथियार बनेगा उसी से इसकी मृत्यु हो सकती है, आपकी हड्डी चाहिए परमार्थ के लिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। दधीची जी ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र का आपको सभी पता है, राजा लड़का रानी भी गए तीनों पुराने। तो ये एक धर्म के पालन से, 1/10 धर्म के पालन से इतनी शक्ति है कि आज तक हम उनको चर्चा करके अपने आप को धन्य समझते हैं, कृतार्थ करते हैं एक धर्म से। और उसी धर्म के बारे में तुलसीदास जी ने शरण कर दिया बिल्कुल भी। सत्य तो भाई आजकल कहाँ पालन हो, सत्य का सत्य परमात्मा ही है, उसका वो करना। और तुलसीदास जी से कहना का भी धर्म क्या है, तो उसने भी 2 लाइनें बड़े संक्षेप में कह दिया कि परहित सरि से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से नहीं अधमाई। तो एक ही लाइन में परहित सरि से, आप परमार्थ के लिए अपनी कामना को निकाल करके जो भी कर्म करेंगे वो धर्म है। जैसे आपने यज्ञ का कर्म किया, या आपने अपने लिए नहीं किया, परमार्थ के लिए सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, वायु में प्रदूषण ना हो। जो परमार्थ के लिए हम निष्काम भाव से कर्म कोई भी कर्म करते हैं वो परमात्मा का है, वही धर्म। और